देखना, कल जो अपन ने नोम चॉम्स्की महोदय को पढ़ा था, उसी नोम चॉम्स्की महोदय के सिद्धांत के आगे है भाषा अर्जन व अधिगम की प्रक्रिया। तो भाषा अर्जन व अधिगम की प्रक्रिया पढ़ लो, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या है। सुनना, भाषा अर्जन और अधिगम क्या है। तो कल जो चॉम्स्की महोदय पढ़ाए थे वो कह रहे थे कि दो तरीके से बच्चा अधिगम भाषा को सीखता है। एक तो भाषा सीखने का माध्यम अधिगम होगा और दूसरा माध्यम भाषा सीखने का अर्जन होगा। ठीक है। अब अगर बात कहें कि यहां पर जो अर्जन और अधिगम लिया है तो उनमें अंतर समझना है कि अर्जन और अधिगम है क्या। तो हमने वहां कहा था अर्जन को क्या कह रहे थे, जब आप बिना किसी नियम के, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी के सहयोग के स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से वातावरण में सहज स्वाभाविक रूप से क्या कर जाते हो, भाषा को सीख जाते हो, तो वो भाषा का अर्जन कहलाएगा। लेकिन अगर कहें कि अधिगम किसे कहेंगे भाषा का, जब आपके द्वारा निश्चित नियमों के द्वारा, निश्चित व्यक्ति के द्वारा, निश्चित समयावधि के द्वारा, नियमबद्ध करके प्रशिक्षण के द्वारा आपको जो सिखाया जाए वो आपका क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो इन्हीं दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। अच्छे से ये पूरा दिया भी क्या है अर्जन अधिगम में। तो यहां पर सबसे पहले क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है भाषा अर्जन की परिभाषा। तो भाषा अर्जन की परिभाषा क्या है, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के सहज रूप से सीखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, भाषा अर्जन कहा जाता है। यानी यहां पर क्या कहा गया है कि जब भी किसी शिक्षण प्रणाली को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली, यानी कि कोई व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली से नहीं सीखे, ना तो हम स्कूल जाके सीखे हैं, ना हमने किसी टीचर से जाके सीखा है, ना ही हमने किसी निश्चित समयबद्ध होकर सीखा है, हम तो अनायास ही सीख रहे हैं। तो यहां पर यही तो लिखा है कि व्यवस्थित शिक्षा, बिना किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रणाली के, मतलब कोई व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली यूज में नहीं ला रहे, उसके बावजूद भी हम क्या कर जा रहे हैं, यहां पर सीख जा रहे हैं। तो याद रखना, उसको हम क्या कहेंगे, भाषा अर्जन। लेकिन भाषा अधिगम किसे कहते हैं, तो जब किसी भाषा को किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सीखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, भाषा अधिगम। अब व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या, बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो स्कूल की चार दीवारी में दी जाने वाली शिक्षा, वहां पर विद्यालय भी फिक्स है, उसका शिक्षा प्राप्त करने का स्थान भी फिक्स है, पढ़ाने वाले अध्यापक भी फिक्स हैं, समय भी फिक्स है कि भैया गणित, हिंदी, अंग्रेजी इतने इतने समय पढ़ाई जाएगी, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, तब विद्यालय से वापस जाओगे, विषय वस्तु फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, पढ़ाने वाला फिक्स। जब सब चीजें निश्चित कर दी जाएं तो वो क्या हो गई, एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली हो गई। उसके माध्यम से अगर सीख रहे हो, इसी को औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। जब औपचारिक माध्यम से सीखते हो तो वो क्या कहलाता है, अधिगम। लेकिन जब अनौपचारिक माध्यम से सीखते हो, ना तो जिसमें पढ़ाने वाला फिक्स, भैया घर परिवेश में कौन पढ़ा रहा, नहीं, मम्मी को सुबह देखा तो मम्मी ने कुछ सिखा दिया, पापा ने शाम को कुछ सिखाया, भैया ने दोपहर में कुछ सिखा दिया, मोहल्ले में गए पड़ोसियों ने कुछ सिखा दिया, कहीं रिश्तेदारी में गए थे वहां कुछ सीखा है। ये हम किसके माध्यम से सीखे, अनौपचारिक। ना यहाँ तो सिखाने वाला फिक्स है, ना सीखने का समय निश्चित है, सुबह शाम रात कहीं किसी भी समय हम क्या कर सकते, सीख सकते। ना सिलेबस फिक्स है, खाना खाना किससे सीखे पता नहीं, पानी पीना किससे सीख गए पता नहीं, साइकिल चलाना भी किससे सीख गए पता नहीं। तो जब कोई चीजें फिक्स ना हो, समय, स्थान और सिखाने वाला और सिलेबस, तो वो आपकी क्या होगी, अनौपचारिक शिक्षा। और उसके माध्यम से सीखना क्या कहलाएगा, अर्जन। और जब औपचारिक माध्यम से सीखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, अधिगम। अब चलते हैं आगे, और इसको ही थोड़ा सा और लिखा है कि अर्जन अधिगम क्या है। दोनों में अंतर ही दिए गए हैं एक प्रकार की, लाइन टू लाइन। इसमें कहा गया है, पहला क्या कहा गया, तो यहां पर कहा गया है कि जब अनावश्यक नहीं, अनायास, ये अनावश्यक लिख दिया, अनायास, ठीक है ना, अनायास, ऐसे ही सड़क पर जाते जाते बिना किसी अभ्यास, बिना किसी प्रयास, बिना किसी माध्यम के भाषा को हम क्या कर जाएं, सीख जाएं, तो बस ऐसा सीखना क्या कहलाएगा, हमारा भाषा अर्जन कहलाएगा। तो यही कहा है हमने, भाषा अर्जन किसे कहेंगे, जब अनायास, बिना किसी के प्रयास से, बिना किसी के अभ्यास से, बिना किसी प्रशिक्षण के सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, मुक्त रूप से वातावरण में हम कुछ भी सीख जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे। और भाषा अर्जन किस वातावरण में होगा, तो हमेशा मुक्त वातावरण में होगा, हमेशा फ्रीली वातावरण, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन अधिगम की अगर बात कहें
अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसको यहां पर वो क्या कहते हैं, भाषा अधिगम के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो याद रखना, जब भी कभी किसी व्यक्ति को अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से, ये गेट्स महोदय इस परिभाषा को कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार में किसी परिवर्तन को लाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एक प्रकार से अधिगम के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम भाषा में कुछ सीखे तो उसी को हम क्या कहेंगे, भाषा अधिगम कहेंगे। अब अगर बात कहें आगे, ये तो अधिगम है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं तो 2 लाइन और, अगर कहें भाषा, यहां पर देखना जरा सर, यहां पर देखना जरा, अगर कहें यहां पर, अगर आपसे ये कहें भाषा को सीखने की क्षमता का विस्तार करना क्या कहलाएगा, तो सर ये अर्जन कहलाएगा, अधिगम नहीं कहलाएगा। क्योंकि भाषा को हमने किसी दूसरे से सीखा है, लेकिन क्षमता का विस्तार तो भैया हमें खुद ही करना पड़ेगा कि हमने कितनी कैपेसिटी जो है वो वर्ड पावर की बढ़ा ली है। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये किसकी क्या कहलाएगा, अर्जन कहलाएगा। भैया शब्द तो हमने वातावरण में देखे, लेकिन शब्द भंडार तो हमने अपने आप से बढ़ाया है, इसकी इमाम में उसको धारण कर करके। तो याद रखना है कि भाषा को सीखने की क्षमता का विस्तार करना क्या कहलाता है, अर्जन। बात समझ पाए कि नहीं? लेकिन अगर कहें भाषा को सीखना क्या है आपका, अधिगम है। अगर भाषा को तुम सीख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, अधिगम। पर अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा ही ये अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, आपकी संपन्न होगी। या तो आप किसी पूर्व अनुभव के आधार पर सीखोगे या किसी न किसी प्रशिक्षण के आधार पर सीखोगे। तो याद रखना, अनुभव के या प्रशिक्षण के द्वारा सीखना ही क्या कहलाएगा, आपका अधिगम कहलाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं ताकि आप समझ पाओ कि क्या लिखा है। यहां फिर 2 अंतर दिए गए हैं, और 2 अंतर क्या दिए गए हैं, वो ये दिए गए, भाषा अर्जन में बालक त्रुटियां करता है, यानी कि जो भाषा अर्जन है उसमें बालक क्या करेगा, त्रुटियां करेगा। क्यों? घर परिवेश में थे, दादी माँ ने कहा बेटा बोलो पापा को पप्पू, हम पापा को पप्पू बोलने लगे, और पप्पू बिल्कुल सुधार नहीं आ रहा, यहां तक कि पानी को मम्मम कह रहे, और मम्मम ही बोलते आ रहे 2-3 वर्षों तक। खूब कहा जा रहा, अब हमसे बाद में खूब कह रहा बेटा कहो पानी को पानी। अब हम पानी को पानी नहीं, हम 1-2 बार पानी को पानी बोलेंगे, लेकिन हम फिर से पानी को क्या बोलने लगेंगे, मम्मा। तो याद रखना है यहां पर बालक भाषा अर्जन में क्या करता है, त्रुटियां अधिक करता है, यानी जिसमें अत्यधिक त्रुटियां रहेंगी, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, त्रुटियां तो अधिगम में भी होंगी, लेकिन अधिगम में त्रुटियों में क्या होता है, सुधार होता है। अध्यापक अधिगम करा रहा है तो त्रुटियां होंगी बच्चे में, उन त्रुटियों को अधिगम के माध्यम से शिक्षक क्या करेगा, सुधार भी कराएगा। लेकिन यहां पर त्रुटियों में सुधार की गुंजाइश नहीं होती। बच्चा जो भी सीखा है टूटा फूटा उल्टा सीधा, वो उसको उसी रूप में क्या करता रहेगा, बोलता रहेगा। तो याद रखना, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। बालक इनमें गलतियां करता रहता है, यही लाइन लिखी है, इसमें गलतियों में सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। बालक ने जो भी गलत तरीका सीख लिया वो उसी को सीखे रहेगा अर्जन के माध्यम से, तब उसमें सुधार होगा जब वो किसी दूसरे का प्रशिक्षण लेगा, किसी माध्यम से अध्यापक से सीखेगा, किसी सहपाठी से सीखेगा, स्कूल में जाकर के, तब जाके उसमें सुधार होता है। तो उसको फिर हम भाषा अधिगम कहेंगे। लेकिन भाषा अधिगम में त्रुटियों में सुधार किया जाता है। त्रुटियां तो यहां भी होंगी अधिगम में, लेकिन यहां पर क्या किया जाएगा, त्रुटियों में सुधार किया जाएगा। और वो किसके माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से त्रुटियों में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। बात समझ पाई कि नहीं? फिर चलते हैं आगे, फिर यहां पर ये कहा, ये क्या कह दिया इन्होंने, ये कहा है कि प्रारंभिक अवस्था का मतलब वही बचपन, शैशवावस्था, 0 से 3 से 4 वर्ष तक का बालक। इस प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा किसके माध्यम से सीखता है, तो सिर्फ अर्जन के माध्यम से। ध्यान रखना, क्यों, आप भी जानते हो कि शुरुआती स्टेज जब रहती है तब बच्चा स्कूल जाने से पहले तो हमने 0 से 3-4 वर्ष ही कहा है, क्योंकि अब आप एनसीईआरटी के अनुसार आप जाएंगे तो 3 वर्ष के बालक को आपको कहां भेजना पड़ेगा, आंगनवाड़ी सेंटरों पर भेजना पड़ेगा। और आंगनवाड़ी सेंटर एक प्रकार के देखा जाए तो एक निश्चित शिक्षा के केंद्र होंगे जहां पर निश्चित रूप से बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। तो 0 से 3 वर्ष अगर टिक कराने आता है तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा आता नहीं। अधिकतर ही कहा जाता है प्रारंभिक अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे में क्या होता है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया चलती है, जबकि बाद में, यहां अभी रुकना, इसी क्या होगा, भाषा अर्जन मुख्य रूप से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से क्या रखता है, संबंध रखता है।
भैया भाषा अर्जन की प्रक्रिया किस भाषा में चलेगी, तो बच्चा 0 से 3 वर्ष तक में किस भाषा को सुनेगा, उसके आसपास में बोली जाने वाली क्षेत्रीय या मातृभाषा। तो यहां पर अर्जन का संबंध किस भाषा से होता है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से होता है। लेकिन अगर कोई कहे भाषा अधिगम का संबंध, तो भाषा अधिगम कब करेगा, जब बच्चा विद्यालय या किसी निश्चित वातावरण में बैठ करके सीखेगा। तो निश्चित वातावरण में जब बैठ करके सीखेगा तो वो आपकी भाषा का कौन सा माध्यम होगा, द्वितीय या तृतीय भाषा यहां पर चल रही होगी, क्योंकि प्रथम भाषा तो उसकी क्या कहलाई, मातृभाषा ही कहलाई। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अभी ये नहीं डिस्कस कर रहे कि मातृभाषा और प्रथम भाषा एक ही हो सकती है और एक नहीं, वो करेंगे अपन जब मातृभाषा पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल भाषा अधिगम क्या होगा, द्वितीय तृतीय भाषा से क्या रखता है, आपका अधिगम जो है वो संबंध रखता है। अब यहां पर यह कहा गया है, जरा देखते हैं भाषा अधिगम और अर्जन क्या है। देखना भाषा अधिगम और अर्जन क्या है, उसी के बारे में अंतर स्पष्ट किया गया है। उन अंतर को भी समझ लेते हैं कि आखिर किस किस प्रकार के अंतर यहां पर किए गए हैं, ताकि सारे पॉइंट जो है वो समझ में आ जाए। देखना समझना, यहां भी दिक्कत हो तो पूछना, समझना। देखना सर, अब इसके बाद भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में समझना है कि भाषा अर्जन और अधिगम क्या कह रहा। तो यहां पर जो बताया गया है कि सबसे पहले भाषा अर्जन क्या, तो ये भाषा अर्जन है और ये भाषा अधिगम है। भाषा अधिगम का मतलब होता है भाषा सीखना, और भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा अर्जन की क्षमता में विस्तार। तो भाषा अर्जन का मतलब है क्षमता में विस्तार से, और भाषा अधिगम का मतलब है भाषा सीखने से। यहां पर कहा है ये अचेतन प्रक्रिया है। अभी अचेतन प्रक्रिया थोड़ा होल्ड पर रख दो, पहले नीचे के पॉइंट समझ लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है ना। पहले नीचे के पॉइंट, यह एक प्रक्रिया है जबकि यह एक क्या है, पद्धति। इसको प्रक्रिया माना गया है, क्यों, क्योंकि यह किसी भी माध्यम में क्या हो सकती है, संपन्न। एक प्रकार के देखा जाए तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया कहां चल रही है, बच्चे के वातावरण में। यहां पर यह नहीं है कि कोई नियम है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन है, कोई रूल है, कोई फॉर्मूला है, कुछ नहीं। यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, स्वतंत्र और अनायास रूप से सीख रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रोसेस कहेंगे, ये प्रक्रिया कहलाएगी। जबकि अधिगम में बच्चा त्रुटियां करेगा, त्रुटियों में सुधार होगा, नियम सिखाए जाएंगे, यहां तक कि उसको निश्चित शब्द सिखाए जाएंगे, किसको क्या कहा जाता वो पाया जाएगा। यानी कि यहां पर अधिगम करने के लिए क्या होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, उसको इसलिए इस कारण से अधिगम को क्या कहेंगे, पद्धति। फिर इसके बाद अगर कहें तो ये स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल। भाषा अर्जन की प्रक्रिया किस रूप में चलती है, स्वतंत्र रूप में। जबकि भाषा अधिगम की प्रक्रिया किस रूप से होती है, ये आपकी स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, ये नियमबद्ध होती है, ठीक है ना। या यूं कह सकते हो, चूंकि उल्टे सीधे लिख गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि ये स्वतंत्र रूप से होता है, ये प्रशिक्षण युक्त है। यानी कि प्रशिक्षण युक्त का मतलब है इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वतंत्र है। लेकिन इसको सिखाने के लिए, अधिगम को सिखाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी शिक्षक बच्चे को प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तभी जाके बच्चा सीख पा रहा है। यह सहज होता है, यह सहज होगा। जबकि यह कैसा होता है, तो आपका नियमबद्ध होता है, इसमें नियम रहेंगे। ये नहीं कि आप कुछ भी किसी भी प्रकार से सीख जाओ, ये तो सहज है। तुम चलते फिरते दौड़ते उठते बैठते कुछ भी सीख जाओ, सहज है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। वही सहज को कहा गया है, स्वाभाविक है। जबकि ये क्या करता है, यह व्यवहारिक रूपरेखा को क्या करता है, स्पष्ट करता है। यानी कि यहां पर तो ये स्वाभाविक होगा, लेकिन अधिगम क्या करेगा, बच्चे के व्यवहारिक रूपरेखा को स्पष्ट करेगा कि आखिर बच्चा किस प्रकार का बिहेवियर या किस प्रकार के व्यवहार को क्या करे, प्रदर्शित करे। तो याद रखना, ये आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका एक प्रकार से व्यवहारिक रूपरेखा को स्पष्ट करना। अब अगर कहें, फिर देखना इसमें, यहां पर कहा गया है, ये आपका जो रहता है, अत्यधिक त्रुटियां होती हैं। यानी कि इसमें जो रहेंगी वो त्रुटियां अधिक रहेंगी और त्रुटियों में सुधार नहीं होगा। लेकिन इसमें त्रुटियां तो होती हैं, लेकिन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह मुक्त होता है, मुक्त का मतलब यह मुक्त नहीं, यह मुक्त वातावरण में होता है, यह मुक्त वातावरण में होता है। जबकि यह किसी विशेष वातावरण में होगा।
ये तो घर परिवेश के किसी भी मुक्त वातावरण में हो जाए, जबकि ये किसी विद्यालय, किसी निश्चित स्थान पर ही क्या किया जाएगा, अधिगम की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यह अभ्यास रहित है, इसमें किसी प्रकार के कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं। हमने अगर पानी को पप्पा कहना सीखा है तो पप्पा ही कहेंगे, मम्मी को मम्मा कहना सीखा है तो मम्मी कहेंगे। इसमें किसी प्रकार की सुधार की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अभ्यास रहित है, ये अभ्यास युक्त है। अगर हमने गलत शब्द बोलना सीखा है, हम कमल को कमल नहीं पढ़ पा रहे, हम जगत को जगत नहीं पढ़ पा रहे, तो हम उसको बार बार अभ्यास करेंगे कि हम जगत को जगत पढ़ना सीख जाएं। तो यहां पर क्या किया जाता है, अभ्यास। यह उद्देश्य रहित है भैया। हम यहां पर हमें कुछ उद्देश्य रख के थोड़ी ना सिखाया जा रहा कि भैया इस कारण से तुम ये सीख लो। देखते हो दादी बैठी हैं, कह रही जाओ बेटा पापा से ये कहो, जाओ बेटा मम्मी से ये कहो। तो हमको कोई उद्देश्य रख के नहीं सिखाया जा रहा, उद्देश्य रहित है यहां पर सिखाना। लेकिन यहां पर जो भी सिखाया जा रहा है, अगर तुम्हें वर्णमाला सिखाई जा रही तो उस वर्णमाला सिखाने का भी उद्देश्य है। शब्द सिखाए जा रहे, शब्द सिखाने का भी उद्देश्य है, क्योंकि जब वर्ण और शब्द सीख पाओगे तब जाके किताब पढ़ पाओगे। तो यहां पर जो भी सिखाया जाता है उसका कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य जरूर होता है। फिर अगर कोई यहां कहे यह अनौपचारिक होता है, बिल्कुल बात सही है, अनौपचारिक माध्यम में यह संपन्न होगा। जबकि यह किस माध्यम में संपन्न होता है, औपचारिक माध्यम। विद्यालय जो है वो शिक्षा का कैसा माध्यम है, औपचारिक। जबकि वह आपका घर परिवेश कैसा माध्यम होता है, अनौपचारिक। बात समझ पाए कि नहीं, तो स्पष्ट कर चुके हैं। ये जो लाइन है वो नीचे लिखी है, इसको अच्छे समझना। यह मुक्त वातावरण में होता है, यह प्राकृतिक वातावरण में होता है, या यह क्या होता है, परिवेश में ही संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। जबकि यह एक विशेष वातावरण में, ये लाइन यहां लिखनी थी, यह एक विशेष वातावरण में होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। एक निश्चित वातावरण में होने वाली प्रक्रिया है। चलिए ये फिर आ गया, ये व्यवहारिक होता है। जबकि ये सिद्धांतों पर काम करने वाला है कि भैया इसको आ कहते तो आ ही पढ़ना है, संधि समास की नियम पढ़ना है तो वो रूल हैं, सिद्धांत हैं, बदले नहीं जा सकते कि तुम्हारी सुविधा के अनुसार बदल जाएं। तो ये सैद्धांतिक होते हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। ये एक प्रकार के देखा जाए तो ये व्यवहारिक हैं, तुम जैसे चाहो उसको क्या कर सकते हो, व्यवहार में ढाल सकते हो। फिर अगर कहें, आगे चलते हैं, ये अनैच्छिक भी हैं और ये ऐच्छिक हैं। अनैच्छिक ऐच्छिक का मतलब क्या है, मतलब अनैच्छिक ऐच्छिक, हम इच्छा, ऐच्छिक का मतलब है कि भैया हमारी इच्छा रहेगी, अनैच्छिक का मतलब है इन पर हमारा कोई बस नहीं। तो बालक क्या सीख गया क्या नहीं सीख गया, इस पर हमारा कोई बस नहीं, सुधार की भी कोई गुंजाइश। लेकिन यहां पर तो शिक्षक जिस चीज को सिखाना चाहेगा वही बालक क्या करेगा, सीखेगा। यानी कि अभ्यास आपका जो होता है अधिगम, वो ऐच्छिक होता है। अगर कहें इस पर नियंत्रण किसका रहता है, बालक का, और इस पर नियंत्रक कौन रहता है, शिक्षक का। अधिगम शिक्षक करा रहा है, जो चाहे वो बच्चे को सिखाएगा, जबकि नियंत्रक यहां पर कौन है, बालक, जो चाहे वो वातावरण से मुक्त रूप से सीख सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। अब आगे एक शब्द रह गया था यहां, चेतन अचेतन। इसको चेतन कहा गया, इसको अचेतन, ऐसा क्यों? इसको चेतन कह रहे हैं और उसको अचेतन, ऐसा क्यों? इसको चेतन कह रहे हैं, उसको अचेतन, ऐसा क्यों? क्या मानसिक प्रक्रिया क्यों, इसे क्यों? चिंतन थोड़ी है तो मानसिक प्रक्रिया लगा रहे हैं, चेतन है। फ्राइड के शब्द सुने होंगे, चेतन अचेतन अवस्था सुनी होगी। फ्राइड के शब्द, फ्राइड नाम सुना तो होगा, सिगमंड फ्राइड को पढ़े भी होगे थोड़ा बहुत। सिगमंड फ्राइड ने दो शब्द दिए हैं, एक चेतन अवस्था, एक अचेतन अवस्था, और एक बीच की दी है अर्धचेतन अवस्था। चेतन अवस्था में वो कहते हैं कि बच्चे का तात्कालिक ज्ञान रहता है। अचेतन अवस्था में कहते हैं भूली हुई स्मृति रहती है, जिनको बच्चा भूल चुका होता है, बुरी या कटु यादें रहती हैं जिनको वो कभी याद ही नहीं करना चाहता। वो सारी चीजें किस में रहती हैं, अचेतन अवस्था में। तो इसमें जो शिक्षक है, जो भी ज्ञान दे रहा है, वो वास्तविक रूप से, तात्कालिक रूप से बच्चे को क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। तो ये आपकी कैसी प्रक्रिया रहेगी, एक चेतन प्रक्रिया रहेगी। इसमें बच्चा आसपास के वातावरण से टूटा फूटा कुछ सीखेगा। मम्मी सिखाना चाहती थी पानी, लेकिन वो पानी नहीं सीखा, पप्पा कहना सीखा है। हम खूब कह रहे बेटा कहो पानी, लेकिन वो पप्पा कहना सीखा, यानी आधा अधूरा उसको याद है पानी, पूरा याद नहीं है। और जब चीजें आधी अधूरी याद हो तो वो कैसी प्रक्रिया कहलाती है, अचेतन प्रक्रिया। इसलिए इसको अचेतन कह रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं, चेतन कह रहे हैं। बात समझ पाए कि नहीं? चले
चेतन का मतलब होता है जब जो चीजें हूबहू वास्तविक जानकारी, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे, जैसे हमारा नाम क्या है हमको याद है, कभी भूल ही नहीं सकते, चेतन है। आपका नाम क्या है आप कभी भूल नहीं सकते, वो चेतन है, यानी कि ये बातें चेतन रहेंगी। लेकिन आपने के साथ कक्षा 5 में कोई घटना घटित हुई है, आपको याद नहीं आ रही, थोड़ा बहुत कुछ आएगी धुंधली धुंधली, वो अचेतन है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले मित्रों के नाम हमें याद नहीं आएंगे, बात समझ पाए कि नहीं, वो क्या कहलाएंगे, अचेतन। तो वैसे ही है, हम यहाँ मम्मी हमें सिखा तो कुछ रही थी, पानी हम सीख गए, पापा मम्मी ने सिखाया कुछ हम सीख गए, कुछ तो टूटा फूटा याद रहा हमें, इसलिए इसको चेतन अवस्था का, इसमें संपूर्ण याद है, जो टीचर सिखा रहा है वही हमको याद है, ये कहलाएगी चेतन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अब कुछ विवाद देखते हैं, देखना विवाद क्या है उसको देखते हैं। देखना सर, जहां भी दिक्कत हो तो पूछना और समझ में आएगा क्या कह रहे हैं यहां, देखना ज्यादा नहीं है। भाषा अर्जन और अधिगम में मूल अंतर क्या है, तो याद रखना भाषा अर्जन और अधिगम में मूल अंतर क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है भाषा अधिगम और अर्जन का, अधिगम का अर्जन। तो भैया वातावरण ही तो मुख्य अंतर है। यहां पर अर्जन में घर परिवेश वातावरण मिल रहा है, और वहां पर अधिगम में क्या मिल रहा है, आपको जो वातावरण मिल रहा है वो एक विशेष वातावरण मिल रहा है। उस विशेष वातावरण में विशेष प्रकार के नियम चलेंगे, रूल चलेंगे, रेगुलेशन चलेंगे। यहां आपके कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो मुख्य रूप से जो अंतर है वो किसका है, वातावरण का है। बात अगर समझ पाए हो तो समझ में आई हो। फिर अगर कहें भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, अधिगम ही लिख दिया, एक जगह लिख दो भाषा अर्जन, एक जगह लिख दो अर्जन। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का मूल आधार नहीं है। मतलब क्या, संस्कृति, किसी भी प्रकार की कोई भी संस्कृति बनी रहे, संस्कृति का बालक के भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम संस्कृति के प्रभाव से, संस्कृति के इफेक्ट से मुक्त है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्यों भैया, आपके यहां पर भारत में रहने वाला बच्चा जो भारतीय संस्कृति में रहता है, किसी विदेशी संस्कृति में रहने वाला बालक जो विदेश में रहता है, इसके भाषा अधिगम की प्रक्रिया एक समान रूप से चलेगी। जो जितना तुम यहां सीख पाओगे 3 वर्ष में, वो उतना ही 3 वर्ष में वहां सीख पाएगा। बस इतना अंतर होगा, 3 वर्ष में तुम हिंदी के शब्द सीख पाए हो, 3 वर्ष में अंग्रेजी के शब्द सीख पाएगा। लेकिन उसका शब्द भंडार सेम रहेगा, शब्दकोश सेम रहेगा। संस्कृति बदलने से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर है ये बात? तो याद रखना, भाषा अधिगम हो चाहे अर्जन हो, यहां पर बच्चा ज्यादा अर्जन कर जाए नहीं, जितना यहां का बच्चा अर्जन करेगा 3 वर्ष का, उतना ही आपका किसी दूसरी जगह का बच्चा भी क्या कर पाएगा, अर्जन कर पाएगा। चलिए, इसके बाद अगर कहें तो एक प्रश्न और बनता है यहां पर। यदि यह प्रश्न किया जाए कि भाषा अर्जन के दरमियान बालक भाषा को आत्मसात कर लेता है, तो यह कथन गलत होगा। सुनना, यह कहा है कि भाषा अर्जन के दरमियान बालक भाषा को आत्मसात कर लेता है, तो यह कथन गलत होगा कि सही होगा? तो गलत होगा। कैसे? हाँ, वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे, बिल्कुल सही पकड़े। यह प्रश्न किया जाए कि भाषा अर्जन के दरमियान बालक भाषा को आत्मसात कर लेता है, तो यह बात गलत है, क्योंकि सिखा रहे थे पानी और सीख गया क्या पापा? बात समझ गए? अगर भाषा सीखता, यानी कि भाषा को अगर आत्मसात करता, तो वो पानी को पानी ही बोलता। बात समझ पाए? तो याद रखना, भाषा अर्जन के समय बालक भाषा को आत्मसात नहीं करता। उदाहरण, मम मम बोलने पर भी वह पानी नहीं बोलता है, यानी कितनी बार भी कहें लेकिन वो मम ही बोलता रहेगा, वो पानी नहीं बोलेगा। 1-2 बार बोल देगा लेकिन फिर अपने ही उसी ढाल में आ जाएगा, मम। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, यहां तक ही कुछ मतलब 1-2 प्रश्न जो थे वो लिख लिए। ये यहां तक भाषा अधिगम और अर्जन आपको पढ़ना था। चलिए बताइए।